मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज का जो हमारा विषय है एक बहुत ही प्रमुख विषय है और विषय है विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर। आज अभी हम अपने पहले एपिसोड में बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। इस विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा जाता था। उस समय ऐसा माना गया कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे। इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा गया। पर इस युद्ध के 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में उस समय दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच का यह युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थे। अलाइड शक्ति के रूप में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान आदि देश थे। अमेरिका इस युद्ध में साल 1917-18, 1917-18 में उतरा। सेंट्रल शक्ति में केवल 3 ही देश मौजूद थे। ये 3 देश ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर थे। उस समय ऑस्ट्रो हंगरी में हब्सबर्ग नामक वंश का शासन था। ऑटोमन आज ऑटोमन तुर्की का इलाका माना जाता है। युद्ध के जो प्रमुख कारण थे, इस खतरनाक विश्व युद्ध में कोई एक कारण बिल्कुल नहीं था। इसमें एक ऐसे कई कारण थे जिन्होंने दुनिया को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। अब मैं आपको एक एक करके इन प्रमुख कारणों के बारे में बताता चलता हूँ। पहला कारण था सैन्यवाद। हर देश ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया। सभी देशों ने उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक, 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कंसेप्ट आदि अपने साथ लेते आए। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों बहुत आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना भी था। औद्योगिक क्रांति से यह देश बहुत अधिक विकसित हुए और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाते चले गए। इन दोनों देशों ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता के लिए किया, जैसे कि बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियों में मशीन गन का, टैंक आदि का निर्माण कार्य चलाने का। यहीं से मॉडर्न आर्मी का एक कंसेप्ट भी शुरू होता है। दूसरी बड़ी वजह थी कि विभिन्न संधियां यानी कि गठबंधन प्रणाली। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस अथवा संधियां बनाने की अपने समझौते को रूप दिया। इस समय इस तरह की कई संधियां गुप्त रूप से होती थी। तो हम आपको बताते हैं इन संधियों के बारे में। साल 1882 1882 का ट्रिपल अलायंस। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच संधि हुई। साल 1907 1907 में ट्रिपल एंटेंट यानी कि 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच ट्रिपल इंटेंट हुआ। साल 1904 में ब्रिटेन और रूस के बीच कॉर्डिगल इंटेंट नामक संधि की हुई। इसके साथ रूस जुड़ने के बाद ट्रिपल इंटेंट के नाम से जाना जाने लगा। इसकी तीसरी वजह जो थी वो था साम्राज्यवाद। उस समय पश्चिमी यूरोपीय देश चाहते थे कि उनकी कॉलोनीज या विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैले। इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका की दौड़ भी कहा जाता है। मतलब था कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र बचा सकता था वो बचा ले, क्योंकि उस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। उस समय 1880 के बाद का था जब बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन सभी देशों में खासतौर पे फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि थी। इसका जो पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण था वह था राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने पाले में ले लिया था। जर्मनी, इटली और अन्य बेल्टिक देश आदि कई जगहों पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इसी वजह से यह युद्ध ग्लोरी ऑफ वॉर कहलाता है। इन देशों को लगने लगा था कि कोई भी देश लड़ाई लड़ ले और जीत के महान बन सकता है। इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़ के न देखा जाने लगा।
इसके बाद जो बहुत ही छठा महत्वपूर्ण कारण था वह था आकर्षण फ्रांस फर्नांडिस ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। इन पर जून 1914 को गर्विलो प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला कर इन्हें मार दिया था। इस हत्या के बाद साइबेरिया को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगने लगा था कि साइबेरिया को जो बोस्निया की आज़ादी दिलाने में मदद कर रहा है इस हत्या में शामिल है। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद साइबेरिया को अल्टीमेटम दे दिया कि वे जल्द ही आत्मसमर्पण कर दे और साइबेरिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के चरणों के बारे में बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में जो चरण दिए गए थे वो इस प्रकार हैं। पहला चरण यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुआ। पश्चिमी मोर्चों में जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस और वर्ष 1917 के बाद अमेरिका के साथ संघर्ष किया। पूर्वी मोर्चा में रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। दूसरा वर्ष 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई थी। उसके बाद पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो गया और एक लंबा तथा क्रूर युद्ध शुरू हो गया था। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप में ऐसा नहीं हुआ। तीसरा वर्ष 1917 में दो घटनाएं ऐसी हुई जिसे संपूर्ण रूप से याद किया जाता है। अमेरिका मित्र राष्ट्रों के बेड़े में शामिल हो गया, वहीं दूसरी ओर रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया और उसने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए। अगर हम इस प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत के किरदार के बारे में अगर हम समझते हैं या जानना चाहें तो इस युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। यह भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट आदि जगहों पर लड़े, जिनमें लगभग 50,000 सैनिकों को शहादत मिली। तीसरे एंग्लो अफगान वॉर और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। एक भारतीय पैदल सैनिक का मासिक वेतन उस समय मात्र 11 रुपये होता था। युद्ध में भाग लेने यह आय बढ़ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का भी रोल बहुत ही अहम माना जाता है। और अगर हम अब बात करें कि युद्ध समाप्ति और परिणाम की ओर, तो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध की समाप्ति और परिणाम बहुत ही भयावह रहे थे। 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया था। अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया था। बाद में जर्मनी की हार हुई और वहां सत्ता भी बदली। नई सत्ता के आने के बाद जर्मनी ने युद्ध विराम की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और यह प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 11 नवंबर 1918 को जाकर खत्म हुआ। इस विश्व युद्ध में 1 करोड़ 10 लाख सिपाही और लगभग 60 लाख आम नागरिक मारे गए। इसमें मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी, वहीं 2 करोड़ लोग घायल भी हुए। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में भी ले दिया। इस युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति के बनकर बहुत ऊपर से उभरा। विश्व के युद्ध क्या था? अगर हम संधियों की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भाईचारा और शांति बनाए रखने इसलिए कुछ शांति समझौते भी हुए, जैसे कि पेरिस शांति सम्मेलन। विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और उसके सहयोगी देश ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी आदि की हार हुई तथा इस युद्ध का अंत पेरिस शांति सम्मेलन के साथ हुआ, जिसमें पराजित राष्ट्रों के साथ समझौते के रूप में 5 संधियां की गईं। उसके बाद अगर हम देखें तो वार्सोय की संधि सभी संधियों में से एक महत्वपूर्ण संधि है, वो है वार्सोय की संधि। इसमें ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ किया। वार्सो इसकी सभी शर्तों को जर्मनी के लिए स्वीकार करना अनिवार्य हो गया। और अगर हम इसके आगे भी बात करते हैं तो राष्ट्र लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1919
में एक अंतर्राष्ट्रीय गठन या संगठन के रूप में विश्व शांति को बनाए रखने के लिए की गई थी। इसमें सभी देश इसमें शामिल नहीं हो सके। सबसे बड़ी इसकी विफलता का कारण यह भी था कि पहला विश्व युद्ध भी देशों के साथ एक साथ नहीं ला सका, जो इनकी असफलता का भी कारण बना रहा। जब देशों अपने दायरे को विस्तार करने के लिए दूसरों पर हमला शुरू कर दिया था, तो लीग के पास उन्हें रोकने में कोई शक्ति नहीं आई थी। तो साथियों, यह थी आज हमारी प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आपने पूरा समझाया हुआ एपिसोड। आज का हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? हमारा ये एपिसोड, हमारे वक्तव्य आपको कैसा लगा? हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार और बराबर पहुंचते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स हमको आप लगातार पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे।